मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ। सदियां गुजर गई दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं कि जिस इंफॉर्मेशन को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और जिस इंफॉर्मेशन को सुनकर आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरी मुराद आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट, JEE, JKBOP और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं है, उनके पास वो फाइनेंशियल मसला है, पैसों का मसला है। तो उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई आज के इस दौर में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई एजेंसी है जो इन बच्चों को फ्री कोचिंग कराए? तो इसी मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो है हमारे होनहार तालिब इल्म जो इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, स्टूडेंट है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, शाहिद हमीद साहब। शाहिद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शाहिद साहब, आप मुझे बता दीजिए कि मैंने अभी बोला है अपनी ऑडियंसेस को कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्या कोई ऐसी कोई एजेंसी है जो इस वक्त ऐसे बच्चों को एक मौका दे रही है कि आप जेई के लिए प्रिपेयर, नीट के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप JKBOP में जितने भी एग्जाम्स है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए आप प्रिपरेशन करें और आपसे कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी, यानी मुफ्त में कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है जो जिसकी इंफॉर्मेशन आज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अहम प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है। सर, जो कुछ सवालत रहे जो आपने आपने बताया कि क्या ऐसा कोई प्लेटफार्म है या ऐसा कोई एजेंसी है जो बहुत सारे ऐसे नीडी स्टूडेंट्स को, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन बच्चों के लिए ऐसा कोई प्लेटफार्म है जो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? सर, एक्चुअली 3 प्लेटफार्म हैं जिनमें आते हैं आर्मी, HPCL और नीडो। सर, ये तीनों प्लेटफार्म ऐसे एजेंसीज हैं जो जो एक स्टूडेंट को जो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3 एजेंसीज एक प्लेटफॉर्म बनाती है। यस सर, एक्चुअली ये 3 प्लेटफॉर्म है जिसमें आते हैं आर्मी, HPCL और नीडो। सर, आर्मी इसका सपोर्ट करता है जी। नीडो इसका स्पॉन्सर है और HPCL इसका पार्टनर है। सही। सर, अच्छा, मुझे बता दीजिए आप, इसमें क्या सिर्फ गरीब बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं सर या जनरल बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं? सर, अगर हम इसकी बात करें, इसमें इनकम 3 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होनी चाहिए। अच्छा। जिन बच्चों की इनकम या जिन पेरेंट्स की इनकम 3.5 लाख तक है, मैं 1 ईयर एनम की बात कर रहा हूं, जिनकी इनकम 3.5 लाख तक है, वो बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए, इस एंट्रांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इनके जो सेंटर्स है क्या कश्मीर से बाहर है या कश्मीर के अंदर भी है? सर, एक्चुअली बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कश्मीर में भी है और कश्मीर के बाहर भी हैं। अगर हम बात करें कश्मीर में, एक श्रीनगर में इसका सेंटर है, हैप्चिनार बटमालू में इसका एक सेंटर है, और कुछ सेंटर्स कारगिल में भी इसका एक अलग इंस्टीट्यूट है, अखनूर में इसका इंस्टीट्यूट है, और राजौरी में इसका इंस्टीट्यूट है, देहरादून में इसका इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां बच्चे अपनी तालीम को फराहम कर सकते हैं, यानी अपनी तालीम को वो या अपनी कोचिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सर, इसमें आप मुझे बता दीजिए, इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं क्या उनको कुछ फी वगैरह भरनी पड़ती है? नहीं सर, इसमें 1 रुपए भी स्टूडेंट को फी पेड नहीं करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बता दीजिए वहां का जो मेस वगैरह है, मेस फीस उनको देना है?
सर कुछ भी नहीं सर, एक बच्चे को सिर्फ अपने साथ एक ब्लैंकेट लेनी पड़ती है, बस वही इसका खर्च आता है। बाकी सब फैकल्टी से लेकर मेस तक, अगर हम फैकल्टी की बात करें उसको 24/7 आवर्स के लिए फैकल्टी मैसर रहती है। अगर हम मेस की बात करें उसमें भी आप उस बच्चे को अच्छा खासा फूड मिलेगा। अगर बात करें लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी है जहां बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। अगर हम अच्छा, इसके अलावा होता है हमारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल। सर अगर स्टडी मटेरियल की बात करें, अगर हम कश्मीर में बात करें तो यहाँ माना जाता है सबसे 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 बेहतरीन मटेरियल एलन और आकाश का। वो वहाँ फ्री मिलता है। जो मटेरियल आपको चाहिए, चाहे आपको एलन का मटेरियल चाहे या आकाश का मटेरियल चाहे, हर बच्चे को जिस किस्म का मटेरियल चाहे, जिसके लिए वो प्रिपरेशन करना चाहता है, या नीट के लिए या जेई की बात करें, उसको एलन का मटेरियल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा शाहिद साहब, मुझे बता दीजिए कि मैंने सुना है कि मोबाइल चूंकि इस वक्त नीड ऑफ द आवर भी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस मोबाइल की वजह से अपना जो वक्त है जाया करते हैं। क्या वहां पर ऐसी कोई स्ट्रेटजी है, क्या वहां पर ऐसा कोई कानून है, कोई रूल है, वहां पर मोबाइल एलो है? सर अगर हम इसकी बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है मैं एक डॉक्टर बनूं या एक इंजीनियर बनूं या कोई किसी नॉन प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता है, हायर एकेडमी में जाना चाहता है, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से, अगर हम डिस्ट्रैक्शन की बात करें, सबसे बदतरीन डिस्ट्रैक्शन है सर मोबाइल फोन। सही सर मोबाइल फोन वहाँ एलो ही नहीं है। अगर कोई घर वालों के साथ बात करना चाहता है, हफ्ते में एक बार उसको मोबाइल टेलीफोन प्रोवाइड किया जाता है। हफ्ते में वो एक बार अपने घर वालों लैंडलाइन से बात कर सर लैंडलाइन वहाँ प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, मुझे बता दीजिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर किसी को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है वहां पर इंटरनेट सर अगर इंटरनेट की बात करें, पहले क्लास खत्म होने के बाद हर क्लास 3 क्लासेस होते हैं दिन में, जो 2 आवर्स ड्यूरेशन रहता है। सर उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं ऑनलाइन अपना क्लास लूं, अपना क्लास अटेंड करूं ऑनलाइन, वहाँ बहुत अच्छी, बहुत डिसिप्लिन एक कंप्यूटर लैब है जिसमें बहुत सारे लैपटॉप या डेस्कटॉप हैं, जहां वो अपनी एजुकेशन या अपने कॉन्सेप्ट्स को और बिल्ड कर सकता है। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि कितने बच्चे एक सेशन में, कितने बच्चे इसका इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं? सर इसमें आते हैं 50 स्टूडेंट्स, एक सेशन में 50 स्टूडेंट, हर इंस्टीट्यूट में 50 स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सर अप्लाई बहुत सारे कर सकते हैं। 50 स्टूडेंट्स चुने जाते हैं इसमें एक सेशन के लिए, जिसमें 30 बॉयज रहते हैं और 20 गर्ल्स। शायद साहब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मेरे जहन के अंदर आया है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मुझे बता दीजिए एडमिशन प्रोसीजर किस तरह होता है यहाँ पर? सर एक्चुअली इसमें 3 एग्जाम्स किए जाते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट से रिटन एग्जाम किया जाता है। जब वो रिटन क्वालिफाई करेगा, मेरिट लिस्ट के बाद उससे एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू जब वो क्वालिफाई करेगा, उसके बाद आर्मी का जो सीओ होता है वो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करता है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद उसको व्हाट्सएप के जरिए या ग्रुप के जरिए उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको कब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। अच्छा शाहिद साहब, मैंने ये भी सुना है कि आपने भी एक सेशन यहाँ अटेंड किया है? यस सर, एक साल मैं भी वहाँ रहा, लेकिन जो चेंजेस वहाँ मुझे आई, मुझे लगता है कि और किसी इंस्टीट्यूट में ऐसी चेंज नहीं आ सकती है जो चेंजेस। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चेंज जो है कि आप मोबाइल से दूर रहे एक साल। सर एक साल में बिल्कुल दूर रहा इस डिस्ट्रैक्शन से। जो बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है वो होती है मोबाइल फोन, उससे इंसान बिल्कुल दूर रहता है। जब इंसान का मन करे, पढ़ाई में पूरी लगन लग जाती है। बहुत सारे नाजरीन हमारी इन बातों से इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं कि आज के इस दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में मोबाइल के बगैर, इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता है। लेकिन जो दानिश्वर हैं, जो फिलासफर्स हैं, वो ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नॉलेज हासिल की जाती है वो किताबों से हासिल की जाती है। तो शाहिद साहब, इसके अलावा और कोई फैसिलिटी है वहां पर? सर अगर हम फैकल्टी की बात करें, वहाँ फैकल्टी टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी IITians होते हैं वहाँ, या बड़े डॉक्टर्स स्कॉलर्स होते हैं जो नीट, जेईई या अदर अलाइड यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रेपरेशन कराते हैं। जैसे कि सर अगर हम बात करें फैकल्टी की, फैकल्टी बहुत अच्छी है।
आपको डाउट के लिए वो 24/7 आवर्स के लिए वो मैसर रहती हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब से शुरू होगा? सर मुझे लगता है शायद तकरीबन फरवरी मार्च से उसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। अच्छा, उसकी कोई वेबसाइट है जो हमारे नाज़रीन नोट कर सकते हैं? सर हम जो बच्चा भी इसके लिए इस इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, जिसकी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है, जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नीट या अदर कोई जो कम्पिटिटिव एग्जाम है यानी कि JKPOP, BSc नर्सिंग या स्कॉस्टिक के लिए अप्लाई करना चाहती है, या जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आते हैं जिसमें JNU आती है, JMU आती है, AMU आती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी आती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में अपने सर का भी नंबर रखेंगे और अपना भी, जो इसमें जाना चाहते हैं वो हम उसको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, जो जिसका वो नीडो एक ग्रुप चलता है, उसमें वो ऐड किया जाता है। फिर जब उसकी एडमिशन प्रोसेस होगी तो वो उससे जानकारी ले सकता है। चलिए शाहिद साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में आपने हमारी नाज़रीन तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, वो इस प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो दीजिए आज के इस प्रोग्राम से हम दोनों को इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।